हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय और आज की वीडियो में आपको नाउन के बारे में बताना चाहूँगा। नाउन क्या है, संज्ञा किसको कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार की होती है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एकदम सरल ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा, तो इसको आसानी से आप नाउन क्या है, कितने प्रकार का होता है और जो उसके पार्ट्स ऑफ हैं, मतलब काइंड्स ऑफ नाउन जो है, उसमें आप जहां कमी करते हैं समझने के लिए, वो सारी चीजें मैं आपको आज डिक्लेयर कर दूंगा। तो आइए नाउन पहले जानते हैं। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? पहले इंग्लिश में परिभाषा देखेंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। फिर से एक बार, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एज राम, पेन, अहमदाबाद, ऑनेस्टी। तो आइए इसको देखते हैं हिंदी में। किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। यहां लिखा है व्यक्ति, वस्तु, तो आप जानते रहेंगे सबके साथ कामा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे सपोज दैट इधर राम लिखा है, ये राम व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का नाम हमारा नाउन हो गया। वस्तु का नाम पेन हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या है? वस्तु है, तो वस्तु भी नाउन होगा। किसी स्थान का नाम, अहमदाबाद मैंने लिखा है तो अहमदाबाद एक स्थान है, तो एक स्थान का नाम या गुण का नाम। गुण मतलब क्वालिटी, जैसे क्या क्वालिटी है? वह व्यक्ति ईमानदार है, ईमानदारी एक क्वालिटी है उसकी, तो ये क्वालिटी के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। ये इतने हो गए संज्ञा। अब जो संज्ञा के प्रकार होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है गाइस? सबको मालूम होगा संज्ञा 5 प्रकार की होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा पांचों के नाम, और उसमें डिफरेंट जो होता है, जहां से आप कमी करते हैं, उसको मैं आपको डिक्लेयर करूंगा। तो आइए देखते हैं संज्ञा के प्रकार। यहां लिखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। इसका हिंदी हो गया क्या? संज्ञा के प्रकार। तो गाइस सबको मालूम होगा या नहीं मालूम है तो जान लेंगे। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5। पहला कौन सा है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। नंबर 2 कॉमन नाउन। और तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद चौथा आता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। पांचवा देखेंगे गाइस अबस्ट्रैक्ट, अबस्ट्रैक्ट नाउन। तो ये है आपके 5 नाउन। एक बार फिर से नाम को देख लेंगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन। सबका हिंदी देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जाति वाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूह वाचक संज्ञा। कलेक्ट करना मतलब समूह, कलेक्टिव हो गया। मटेरियल मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थ वाचक संज्ञा। और लास्ट है आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन, इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो गाइस सबको याद कर लेना है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक, अबस्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। तो इसमें आपको ये तो नाम मालूम कर लेंगे, लेकिन एग्जाम्स में जो आते हैं, आपकी परीक्षा में जिस हिसाब से आते हैं उसको देख लेंगे। आप गलती कहां करते हैं उसको देखेंगे। तो प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? प्रॉपर नाउन में कौन कौन सा शब्द शामिल किया जाएगा? प्रॉपर नाउन है क्या, पहले इसको जानेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके अंतर्गत हम एक विशेष प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध करते हैं, किसी एक ही वर्ग के व्यक्ति या वस्तु का बोध करते हैं।
किसी एक वर्ग के व्यक्ति का अथवा वस्तु का बोध करते हैं। जैसे मैंने इधर लिख दिया, यहां मैंने लिख दिया, देखेंगे आप, किसी का नाम लिख दिया। जैसे मैंने नाम में लिख दिया राजेश, और इधर लिख दिया मैंने गंगा। क्या लिख दिया? गंगा। फिर इधर मैंने लिख दिया कोई और नाम, देखेंगे यहां मैंने लिख दिया काऊ। इतने में ही आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो ये राजेश व्यक्तिवाचक मतलब किसी विशेष व्यक्ति का या किसी एक व्यक्ति एक वर्ग का नाम है। गंगा किसी एक नदी का नाम है, एक का नाम। काऊ गाय का नाम। तो एक व्यक्ति प्रॉपर का किसी का बोध हो रहा है, इसको कहने से प्रॉपर इनका बोध हो रहा है। अब देखो कॉमन नाउन क्या होता है। ये तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन कॉमन नाउन जातिवाचक है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में आई हुई जो वस्तु है उसकी जाति का बोध होता है। मतलब व्यक्तिवाचक में कोई विशेष का बोध होता है और कॉमन नाउन में एक ही वर्ग के व्यक्ति या वस्तु के साथ साथ उनकी जाति का बोध होता है। इसमें मैंने आपको क्या बताया, एक ही वर्ग के व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो कॉमन नाउन में एक ही वर्ग के व्यक्ति वस्तु के साथ साथ उनकी जाति का बोध होता है। तो आप देखेंगे प्रॉपर और कॉमन में सबसे ज्यादा जो अंतर होता है, सबसे ज्यादा गलतियां यही से होती हैं। आप देख ले, अभी देखो राजेश जैसे है। अब राजेश प्रॉपर में है, अगर कहा जाए राजेश की मतलब जातिवाचक बनाना है तो राजेश किस जाति का है, तो राजेश की जाति हो जाएगा राजेश मैन जाति का है, मतलब आदमी जाति का है। तो अगर राजेश की जगह पे मैन शब्द लिखा जाए ना तो हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। फिर इधर पूछा जाए गंगा, गंगा है, गंगा कहने से केवल गंगा का बोध हो रहा है, तो गाइस समझ गए होंगे। अभी गंगा को पूछा जाए गंगा भाई किस जाति का है, तो आप कहेंगे गंगा सर रिवर जाति का है, रिवर, रिवर कर देंगे। तो इसमें गंगा से केवल प्रॉपर गंगा का बोध हो रहा था, रिवर कहने से उसकी जाति का बोध हो रहा है कि गंगा रिवर जाति की है, नदी जाति की है। फिर इधर है काऊ, काऊ मीन्स केवल गाय। अब पूछा जाए काऊ किस जाति का है, तो सिंपल सा है, आप बोलेंगे एनिमल जाति का है। काऊ किस जाति का है? एनिमल। यहां लिख देंगे एनिमल। कहने का तात्पर्य मैन, रिवर और एनिमल हमारा कॉमन नाउन है, राजेश, गंगा और काऊ हमारा प्रॉपर नाउन है। तो मैं समझता हूं कि आप प्रॉपर और कॉमन के डिफरेंट को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? समूह या समुदायवाचक। ध्यान से समझेंगे, समूह या वाचक या समुदायवाचक। इसमें आने वाली ऐसी वस्तुओं को शामिल करते हैं जो संख्या में अधिक हो। साधारण से समझ लेंगे, जो संख्या में अधिक हो लेकिन एक ही नाम पुकारने से उनके समूह का बोध होता हो। इस वर्ग में आने वाली उन वस्तुओं को शामिल करते हैं जो वर्ग में हो और ज्यादा हो लेकिन एक ही नाम से पुकारने से पूरे वर्ग का बोध होता हो। तो आइए उसको देखते हैं। जैसे मैं इधर लिख दिया फैमिली, क्या लिख दिया? फैमिली। फैमिली मीन्स होता है परिवार। परिवार का मतलब एक व्यक्ति नहीं आया, परिवार में जितने लोग हैं सबका बोध हो गया, अर्थात ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव का मतलब समूह, समुदायवाचक। अच्छा, इसमें और भी कैसे शब्द आ सकते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसमें शब्द मैं और रख सकता हूं, क्या रख सकता हूं? क्राउड, CROWD। क्राउड मीन्स भीड़। तो भीड़ किसको कहेंगे? जहां एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, उसको नहीं कहेंगे। जहां क्या हो? समूह हो, तो उसको हम क्राउड कहेंगे। और भी इसके उदाहरण दिखा सकते हैं हम आपको। फेयर, फेयर मीन्स होता है मेला। तो मेला किसको कहते हैं गाइस? जहां एक व्यक्ति रहेगा, दो व्यक्ति रहेगा, उसको मेला नहीं कहेंगे। जहां बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होगा उसको मेला कहेंगे। तो समूह की बात आ गई इसमें। अगला आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब पदार्थवाचक। इसमें विभिन्न प्रकार के द्रव या पदार्थों का बोध होता है। जैसे विभिन्न प्रकार के द्रव्य या पदार्थ क्या है? जैसे मैंने लिखा आयरन एक पदार्थ है, लोहा। और क्या है? गोल्ड, सिल्वर। देख रहे होंगे ये आपके क्या है? द्रव या पदार्थ हैं। इसमें डिफरेंट में आप ये समझ लेंगे वाटर को भी पदार्थ में शामिल किया जाता है। गाइस अगर आप विज्ञान पढ़े होंगे तो विज्ञान में आपने देखा होगा, विज्ञान में एक होता है पदार्थ। पदार्थ को पढ़ा होगा, पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो उसमें पानी को हम तीनों अवस्था में देख सकते हैं। इसको ठोस भी बना सकते हैं, गैस भी बना सकते हैं, द्रव के रूप में रहता है। तो इस तीनों के अवस्था में देखेंगे तो पानी भी हमारा क्या है? एक मटेरियल में आता है, मतलब ये क्या है? पदार्थ भी है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के द्रव या पदार्थ का बोध होता है। अब इसके बाद आता है अबस्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा में हम किसको शामिल करते हैं? इसमें इस प्रकार की वस्तु को शामिल करते हैं जिनको हम ना देख सके, ना छू सके, ना चख सके, केवल दिमाग से सोच सके। इसमें आने वाली वस्तुओं केवल फीलिंग होता है, मतलब महसूस किया जा सकता है, फील, इसीलिए इसका नाम ये भाववाचक। इसमें केवल भाव देखा जाता है। क्या? जैसे इसमें मैंने लिख दिया विंड। क्या लिख दिया? विंड। विंड मतलब हवा। हवा को आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि हवा चल रही है। और क्या इसमें शामिल करेंगे? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब कोई व्यक्ति ईमानदार है। मैंने कहा श्याम ईमानदार है, तो क्या श्याम की ईमानदारी उसके सभी में दिख नहीं रही है, केवल हम फील कर सकते हैं कि श्याम ईमानदार है। इसमें और आ जाता है म्यूजिक। मान लीजिए आप इधर बैठे हुए हैं, म्यूजिक संगीत कहीं बज रहा है, उसकी ध्वनि आपके कानों तक आ रही है, तो किस रास्ते से होके आ रही है इसको आप बता नहीं सकते हैं, इसको केवल फील कर सकते हैं। हाँ, म्यूजिक आ रही है, बज रही है। तो ये आपके हैं नाउन और इनके काइंड्स हैं, और मैंने इसको सरल ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको निश्चित तौर से समझ गए होंगे। तो इसको समझने के लिए अभी देखना है कि इसमें जैसे जितने भी प्रकार के नाउन है, नाउन के जो काइंड्स हैं मैंने आपको ये बता दिया है। अब आपका जो एग्जाम्स में आएगा उसका पैटर्न क्या रहेगा? इसमें जैसे आपको दे दिया, यहां लिख दिया मैन, ध्यान से देख लेंगे एग्जाम में कैसे आता है। मैन, क्राउड, इसके बाद फैमिली, फिर आपका लिख दिया इधर देखेंगे यहां लिख दिया काऊ, फिर इधर लिख दिया रिवर, यहां लिख दिया आयरन। चलो इतना को ही दिखाते हैं, ऐसे लिखेगा और नीचे ऊपर जो है एक हेडिंग बना देगा कि पिक आउट द नाउन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहां दिया हो गया पिक आउट द नाउन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब दिए हुए वर्ड्स में नाउन छाटिए, दिए हुए वर्ड में नाउन को अलग कीजिए। तो आपको एग्जाम में लिखना कैसे होता है? आप यहां आप ऐसे लिख देंगे, पी लिख देंगे प्रॉपर, सी लिख देंगे कॉमन, या हालांकि सी से कलेक्टिव भी है तो सी और डबल एल करके छोड़ देंगे। फिर आपने देखो ऊपर से मैं इधर दिखा, प्रॉपर हो गया, फिर कॉमन हो गया, फिर कलेक्टिव हो गया, ऐसे ऐसे हेडिंग बनाएंगे। फिर आपका हो गया MA मटेरियल, अथवा यहां फिर अबस्ट्रैक्ट, ऐसे सबका हेडिंग डाल देंगे। तो इसमें से आप देखेंगे प्रॉपर में मेरा क्या क्या आता है। मैन है, क्राउड है, फैमिली है, काऊ है, रिवर है, आयरन है। तो मैन किस में आएगा? एक एक को भरते जाएंगे। मैन आदमी, मतलब उसका नाम होता तो व्यक्तिवाचक में होता, मैन शब्द है तो कॉमन में आएगा, तो आप इसके कॉमन के आगे लिख देंगे। कॉमा दे के देखो और कुछ मिलेगा। क्राउड मींस भीड़ होता है, तो भीड़ हमारा किस में आएगा? गाइज आप देख लिए होंगे, अभी जस्ट आपने देखा क्राउड किस में आएगा? हमारा समूहवाचक कलेक्टिव नाउन में, तो कलेक्टिव के आगे लिख देंगे यहां क्राउड, CROWD क्राउड। चलो अगला देखते हैं, फैमिली आ गया, ये परिवार, ये भी इसी में आता है, तो यहां लिख देंगे फैमिली। अगला आता है काऊ, काऊ मीन्स गाय, तो ये किस में आएगा गाइस? ये आ जाएगा आपका जो है मैन इसमें है, तो काऊ आ जाएगा प्रॉपर नाउन में, काऊ गाइस। इसके बाद रिवर, रिवर हमारा किस में आएगा? कॉमन में आएगा, यहां लिख देंगे रिवर। अब फिर आता है आयरन, आयरन किस में आएगा? मटेरियल नाउन में। आयरन किस में आएगा? मटेरियल में, तो यहां आप लिख देंगे क्या? IRON। तो अब स्ट्राइक में नहीं है, लेकिन जितना है उतना आपने लिख दिया, या आप ऐसे भी लिखते हैं, मतलब ये देखो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अबस्ट्रैक्ट, तो सबका ऐसे ऐसे कॉलम अलग अलग बना के जो जिसमें रहेगा उसमें लिख देते हैं। तो गाइस आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है ये आप इसको ध्यान से समझ लेंगे, और अगर इसमें कोई फॉल्ट हुआ हो तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।